एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग आधुनिक भारत का जो इतिहास है उससे रिलेटेड कुछ बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो आधुनिक भारत का इतिहास है, अगर जो पेपर में आप लोग देखें तो आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बंगाल विभाजन से शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन यानी कि 1905 से प्रश्न पूछा गया है, किस वायसराय के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड हार्डिंग्स या लॉर्ड कैनिंग? आंसर आप लोग गेस करते रहिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत, और उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी एग्जाम्स के लिए कितनी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर है। लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 में। एक और क्वेश्चन इसी से पूछता है रिलेटेड कि रद्द किसने किया था? तो रद्द किसने किया था और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1911 ईस्वी में। इसको रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने इसे रद्द किया था और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था? और एक और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कोलकाता, लखनऊ, सूरत या फिर लाहौर अधिवेशन? तो यहाँ पे नरम दल और गरम दल, इन दोनों का विभाजन, और कभी कभी पूछता है इन दोनों किस अधिवेशन में वापस मिले। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर गेस करिएगा। कोलकाता अधिवेशन, लखनऊ, सूरत या फिर लाहौर अधिवेशन? राइट आंसर होगा, इन लोगों का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था सूरत अधिवेशन में। बी ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर है। कब हुआ था सूरत अधिवेशन? तो ये हुआ था आपका 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं। तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष जी ने। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि कब ये दोनों फिर से आपस में मिल जाते हैं, तो वो है लखनऊ अधिवेशन। कब हुआ था लखनऊ अधिवेशन? तो ये हुआ था 1916 में। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक कूट के हिसाब से सॉल्व करना है। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के कौन से समाज सुधारक और उनके संगठन से सही रूप से मेल खाते हैं? यहाँ पर दिया है विवेकानंद वेद समाज से, राजा राममोहन राय प्रार्थना समाज से, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से? तो कौन सा समाज सुधारक और उनके संगठन यहाँ पर सही मेल हुआ है? विकल्प आपका दिया गया है केवल ए, केवल बी, केवल सी, या ए, बी और सी, मतलब तीनों के तीनों मिले सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर आप लोग गेस करिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं विवेकानंद वेद समाज नहीं। विवेकानंद किससे जुड़े थे? तो रामकृष्ण परमहंस मिशन से जुड़े थे। विवेकानंद किससे जुड़े थे? तो आप लोगों को पता होगा, रामकृष्ण परमहंस मिशन से। राजा राममोहन राय की बात करें तो राजा राममोहन राय किससे जुड़े हुए थे? प्रार्थना समाज। तो ये भी नहीं। प्रार्थना समाज से कौन जुड़ा हुआ था? तो प्रार्थना समाज से अगर जो कोई जुड़ा हुआ था तो ये थे एमजी रानाडे, आत्मारंग पांडुरंग और एक और नेता थे, उनका नाम था आरजी भंडारकर। ये तीनों लोग प्रार्थना समाज से जुड़े थे, राममोहन राय नहीं। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज, यहाँ पर सी ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज इसी को आगे चल करके बदल करके जब कुछ समय बाद नाम रखा जाता है वेद समाज। वेद समाज किस संस्थापक कौन थे अगर जो पूछा जाए, तो ये भी केशव चंद्र सेन और श्रीधर नायडू जी ने इसका नाम फिर बदल करके दक्षिण भारत में वेद समाज कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाला हरदयाल, भाई परमानंद जी, चंपक रमण पिल्लई जी, श्याम जी कृष्ण वर्मा? अच्छा, अब यहाँ पर अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना, फिर भारत में भी गदर पार्टी की स्थापना की जाती है, तो आपको अमेरिका और भारत दोनों का पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
गदर पार्टी जो कि अमेरिका में स्थापित हुई थी, उसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। यहाँ पर ए ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर होता है। अगर जो भारत में बात करें तो ये किया था सोहन सिंह भाकना ने। भारत में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल कहाँ पे किए थे? तो ये अमेरिका में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस आंदोलन में हुआ था? सन भी बताना है और साथ ही साथ आंदोलन भी बताना है। यहाँ पर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में और 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो आपको मैंने ऊपर सॉल्व ही करा दिया है, आंसर आप लोग पता होगा। 1907 सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हुआ था उग्रवादी और उदारवादी नेताओं में कांग्रेस का, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये लोग फिर से मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लखनऊ समझौता। अच्छा, इसमें एक और पूछ लेता है कि लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? तो अभी लखनऊ अधिवेशन वही लखनऊ समझौता भी है, क्योंकि इसी अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल आपस में मिलते हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता भी होता है, जिसमें था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 1/3 जो चुने हुए नेता हों वो मुस्लिम लीग से हों, या मुस्लिम को ही ज़्यादा वो प्रेजेंट करते हों। इस तरीके से 1/3 जो है सीटें वो उनके लिए रिज़र्व होनी चाहिए। तो ये भी हुआ था आपका, सन आपको तो पता ही होगा, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हम लोगों का राइट आंसर है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? हंटर कमेटी कब आती है और किसके लिए? तो लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, काकोरी षड्यंत्र केस की जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हंटर कमेटी की बात करें तो इसमें जो हंटर कमेटी आई थी उसमें 5 सदस्य जो थे वो अंग्रेज़ थे, और 3 भारतीयों को मिला करके हंटर कमेटी का गठन किया गया था। किसके लिए किया गया था? तो ये किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, कि जनरल ओडायर ने जो हत्याकांड किया है उसके लिए वो दोषी हैं या नहीं। और ये सिर्फ भारत के लोगों को सांत्वना देने के लिए किया गया था, जिसमें उनको बेकसूर साबित कर दिया जाता है। तो जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? ये भी एक्ट बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो कि भारतीय भाषा में जितने भी प्रेस रिलीज़ होते थे, चाहे बांग्ला, मराठी, उर्दू या हिंदी, इस तरीके से जो भी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे अंग्रेजी को छोड़ करके, तो उन सब भाषाओं में कोई देशद्रोह मतलब अंग्रेज़ों से कोई विद्रोह वाली बात ना छपी जाए, इसी के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया गया था। इसमें था कि देशद्रोही लेख को जब्त कर दिया जाता था इस प्रेस एक्ट के द्वारा, और भारतीय भाषा के प्रेस की स्वतंत्रता को हनन करने के लिए कब ये आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये आया था 1878 ईस्वी में। 1878 में किसने लागू किया था? तो ये किया था लॉर्ड लिटन ने। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो वो किया गया था लॉर्ड लिटन में। एक और क्वेश्चन पूछता है, इस प्रेस एक्ट को फिर से ख़त्म कब किया गया या किसने ख़त्म किया? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने ख़त्म किया था? तो रिपन, लॉर्ड रिपन ने इसे ख़त्म किया था और लॉर्ड लिटन ने इसे लागू किया था। कब ख़त्म किया था? तो ये ख़त्म किया था 1881 में, 1881 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिरोज शाह मेहता के द्वारा?
तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये की जाती है ब्रिटिश इंडिया दादा भाई नौरोजी। यहाँ सी ऑप्शन जो है वो हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? 12 मार्च 1930 में, 6 मार्च 1931 में, 6 अप्रैल 1930 में या 6 मार्च 1932 में। तो दांडी यात्रा शुरू कब की गई थी? तो ये की गई थी 12 मार्च 1930 में शुरू की गई थी। साबरमती आश्रम से शुरू करते हैं और इसका उल्लंघन किया था उन्होंने 6 अप्रैल 1930। बी ऑप्शन हम लोगों का जो है वो राइट आंसर हो जाता है। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा समुद्र तट पर नमक बना करके इस नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है। अच्छा, जो इस है इन्होंने यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो साबरमती आश्रम से। क्वेश्चन भी पूछा है कितने अनुयायी उनके साथ थे? तो टोटल थे 78। जो कथन कारण वाले में होते हैं ना कि 4 कथन दिए हुए, इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने अनुयायी उनके साथ थे। तो 78 अनुयायी उनके साथ थे। शुरू कहाँ से हुई थी? तो दांडी यात्रा शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से, दांडी में ख़त्म होती है। 12 मार्च 1930 से शुरू होती है और 6 अप्रैल को ये ख़त्म होती है। नेक्स्ट देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1829 में किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, आत्मारंग, पांडुरंग। इसमें से राइट आंसर आप लोग गेस करिएगा। तत्वबोधिनी सभा की बात करते हैं तो तत्वबोधिनी सभा जो है इसकी स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी कब? 1829 ईस्वी में, 39 ईस्वी में, 39 खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1828 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो खुदाई खिदमतगार, यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर तो नहीं होंगे, आप लोग गेस करिएगा। मोतीलाल नेहरू, लाला हरदयाल, अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन हम लोगों का। अब्दुल गफ्फार खान जी ने खुदाई खिदमतगार सभा का जो है स्थापना किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसके द्वारा की जाती है? अली बंधु द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, सर सैयद अहमद खान द्वारा या आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आप लोग गेस करिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1906 ईस्वी में। किसके द्वारा? आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, अरोड़ा आसफ अली। राइट आंसर आप लोग गेस करिएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है प्रथम भारतीय महिला। एनी बेसेंट थी, ये पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी जो कि महिला थी, लेकिन ये भारतीय नहीं थी। तो भारतीय के बारे में जब पूछा जा रहा है तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। बी ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर होता है। कब ये बनी थी? तो ये बनी थी 1925 ईस्वी में। 1925 में कहाँ पर? किस अधिवेशन में? तो कानपुर अधिवेशन में। कानपुर अधिवेशन में 1925 ईस्वी में जो हुआ था उसमें सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत के दौर में क्या मांगे थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीयों को सरकारी नौकरियां दी जाएं, किसानों पर लगाए जाने वाले करों को कम किया जाए, भारतीयों की गरीबी दूर की जाए या भारतीयों का शोषण बंद किया जाए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ABCD या बी और सी ओनली, A एंड D ओनली, A एंड C ओनली। तो आपको गेस करना है कि कौन कौन सा हो सकता है, कौन सा इसमें से सही है। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, रिपीटेड है लगातार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती दौर में क्या मांगे थी? तो यहाँ पर भारतीयों को सरकारी नौकरी दी जाए, पहला ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। किसानों पर लगाए जाने वाले करों को कम किया जाए, ये भी था। भारतीयों की गरीबी दूर की जाने की भी बात की जा रही थी और भारतीयों का शोषण बंद किया जाए। इन चारों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना काम कर रहा था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है, A, B, C और D। नेक्स्ट देखते हैं,
1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन के बारे में आपको इस वीडियो का वर्क देते हैं, होमवर्क, कि आपको कमेंट बॉक्स में लाहौर अधिवेशन के बारे में जितना भी डिटेल पता हो, क्या उसकी विशेषताएं थी या क्या चीज़ थे, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, अध्यक्षता किसने की थी, तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था, 29 में हुआ था। किसने किया था अध्यक्षता? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये हिस्ट्री का सेशन कैसा लगा और वीडियो इस पे बनाए जा सकते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।